नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है प्यार या नफ़रत। तो दोस्तों, इस कहानी के 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा और अंतिम पार्ट है। दोस्तों, ये कहानी के 3 पार्ट पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर उस कहानी के पहले के पार्ट्स को आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि एक मेरा दूसरा चैनल है मन अप स्टॉक, उस पर जाकर भी आप जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं वो सुन सकते हैं। और दोस्तों, उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। माता दीन खेतों को जोतने में मगन था। माता दीन काका, ओ काका, घर चलो जल्दी। चौधरी के आदमी जबरन माया दीदी और काकी को पकड़ कर ले गए। बाबू ने बुलाया है, जल्दी। माता दीन यह सुनते ही तेजी से घर की ओर दौड़ा। करण और महेश छोटू के यहाँ पहुँच गए थे। थोड़ी ही देर में माता दीन भी भागता हुआ छोटू के यहाँ पहुँच गया। हमें यहाँ क्यों बुलाया है मोहन काका? अब तो बताओ। अब तो काका भी आ गए हैं। बताता हूँ, पहले माता दीन को सांस तो लेने दो। छोटू, पानी पिला दे सबको। छोटू घर के अंदर जाकर सबको पानी पीने के लिए देता है। तो सुनो, तुम लोगों को सोमपाल से डरने की जरूरत नहीं है। उसको करण मिल जाएगा तो वो किशन और कला को छोड़ देगा। इसलिए तुम लोग केवल यह सोचो कि इस शादी से कैसे बचा जाए। और रही बात माया की, उसे तो महेश लेकर आएगा, वो भी सोमपाल की आंखों के सामने। वो उसको कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ करण, काका सही कह रहे हैं। माया के लिए तुझे जान भी देनी पड़ी तो वो भी मैं दूंगा, वह पर अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। महेश बोला। जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी महेश, अब माता दीन बोला, क्योंकि सोमपाल तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। अब तुम भी माया और रामा को वहीं से निकाल सकते हो। मैं जाऊंगा तो मुश्किलें और बढ़ जाएगी। यह कैसे संभव है काका? करण ने पूछा। वो लोग महेश को क्यों कुछ नहीं करेंगे? आप इतने विश्वास से कैसे कह रहे हो? मुझे कारण जानना है। हाँ, और मुझे भी, महेश बोला। तो सुनो, यह राज सिर्फ हमारी पीढ़ी को पता है कि महेश होशियार का बड़ा बेटा है। महेश की माँ की सारा गांव बहुत इज्जत करता है, इसलिए उनकी दी कसम आज तक सारा गांव निभा रहा है। पर अब समय आ गया है कि महेश सारी सच्चाई जाने। उसकी माँ मोहिनी होशियार की पहली पत्नी है। इस गांव के जमींदार देवी सिंह के 2 संतानें थी। एक उनकी लाडली बेटी मोहिनी देवी और दूसरा किशन। क्या? महेश और करण के मुंह से एक साथ निकला। यह क्या कह रहे हो काका? मैं और करण भाई हैं? करण मेरे मामा का बेटा है? यह कैसे हो सकता है? माई ने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। बताता हूँ, सुनो। देवी सिंह ने बड़े धूमधाम से अपने बेटी की शादी होशियार के साथ की थी। होशियार के पिता का जो कारोबार था, देवी सिंह भी वही कारोबार करते थे। देवी सिंह जी जितने नेकदिल इंसान थे, होशियार और उनके पिता हरिपाल उतने ही चालाक। हरिपाल की कमाई देवी सिंह से कम थी। शादी होते ही दोनों बाप बेटे के मन में लालच आ गया, कैसे भी सब अपने नाम करना है। धीरे धीरे कारोबार में घाटा दिखाते तो कभी कोई परेशानी, बार बार मोहिनी देवी को वापस गांव भेजने लगे। आखिर देवी सिंह ने होशियार को उनके साथ उनकी हवेली में रहने को कह दिया। होशियार और उनके पिता तो यही चाहते थे। उन्होंने धीरे धीरे कारोबार को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। हर नुकसान के पीछे किशन को दोषी करार दिया जाता। सब समझ में आने लगा था देवी सिंह को। हवेली और कारोबार के विश्वास पात्र लोगों पर चोरी के आरोप लगाए जाने लगे, उन्हें निकाला जाने लगा। तो इस बार देवी सिंह ने बड़ा फैसला ले लिया। कुछ दिनों के लिए होशियार कहीं बाहर गए हुए थे, तो देवी सिंह यानी करण के दादाजी ने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी की पहली संतान और किशन की पहली संतान के नाम कर दी। तब तुम दोनों का जन्म भी नहीं हुआ था। साथ ही यह भी लिखा कि अगर इनके दोनों को कुछ भी हुआ तो सारी संपत्ति किसी अनाथालय को दे दी जाएगी। तुम्हें याद है महेश, तुमने कुछ दिनों पहले हरीश को पकड़कर मारा था। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे मार खाकर चुप बैठ गया? नहीं, उसे होशियार ने सच्चाई बताकर रोका होगा। और सोमपाल इतनी आसानी से करण से रिश्ता जोड़ने को तैयार है, तुम्हें क्या लगता है वो अपनी बेटी से मजबूर हो गया? नहीं, वो होशियार से भी जहरीला इंसान है। कुछ तो चल रहा है उसके मन में। पर काका, माँ ने यह बात क्यों छिपाई रखी? और क्या कारण था इन सब के पीछे? किशन मामा
क्यों इतनी गरीबी में अपना जीवन जी रहे हैं? इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह भी होशियार है। कुछ दिनों से ही उसको पता चल गया था कि वसीयत बन चुकी है और उसके हाथ में सब निकल चुका है। उसने हवेली में शराब और शबाब का तमाशा शुरू कर दिया। बिना कारण मोहिनी देवी पर अत्याचार। किशन कुछ बोलते तो मोहिनी रोक देती। चुपचाप अपनी पत्नी धर्म निभाती रहती। देवी सिंह को यह सब देखकर आघात लगा। वो इस दुनिया से चले गए। पिता की मृत्यु के बाद किशन से बहन पर अत्याचार देखे नहीं जाते थे। एक दिन उसने होशियार से कहा, देखो होशियार, तुम सारी दौलत पर मजा करो, हम कभी भी तुमसे एक पैसा नहीं लेंगे, पर अब मोहिनी को सताना छोड़ दो। वसीयत हमारे नाम नहीं है जो हम तुम्हारे नाम कर पाएं, और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, तो बच्चे का तो सवाल भी पैदा नहीं होता। तुम सारी दौलत पर राज करो, पर बहन को खुश रखो। मैं यह हवेली छोड़कर जा रहा हूँ, अब कभी लौट कर नहीं आऊँगा। किशन ने उस दिन के बाद मेहनत मजदूरी करके यह घर बनाया, शादी की, और इस विषय में कला को भी कुछ नहीं बताया। कला पास के ही गांव की लड़की थी। मैंने ही शादी करवाई थी किशन के साथ। किशन के हवेली छोड़ने के बाद मोहिनी बहुत ही उदास रहने लगी थी। महेश का जन्म हो चुका था। एक दिन रामा की बहन हेमा की शादी का मंडप सजा था। बारात आ चुकी थी। हेमा दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही थी। बीच शादी में घुसकर होशियार ने बंदूक की नोक पर जबरन हेमा से शादी करके हवेली ले गया। मोहिनी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उसी क्षण हवेली छोड़ने का फैसला ले लिया, होशियार से इस वादे के साथ कि वो कभी भी उसकी जिंदगी में दखल नहीं देगा, ना ही वो कभी अपने बेटे को इसकी सच्चाई बताएगी। इसलिए होशियार तुझे और महेश को कुछ नहीं होने देगा। तुम लोगों को कुछ हुआ तो सारी संपत्ति अनाथालय को चली जाएगी। तुम लोगों को सारी सच्चाई बताकर मैंने सचेत कर दिया है। अब क्या करना है और कैसे करना है, ये तुम दोनों को ही तय करना है। अब देर मत करो, माया को कुछ हो इससे पहले वहां पहुंचो, जल्दी जाओ। ठीक है काका, हम लोग हवेली जा रहे हैं, आप माई को यहाँ ले आओ। वो अकेली है घर पर, कहीं पीछे से कोई उन्हें कुछ कर ना दे। महेश ने मोहन से कहा। माता दीन बोला, मैं जाता हूँ उनके पास, तुम दोनों जाओ। अब मोहिनी बहन हमारी जिम्मेदारी है, तुम अपनी बहन माया को बचाओ, मैं उनके पास जाकर उन्हें कहीं और ले जाता हूँ। सब वहां से निकल गए, इस बात से अनजान कि यह जाल सोमपाल का फैलाया हुआ था और सब उसमें एक एक कर फंस रहे थे। तीनों को निकलते ही सोमपाल ने बाहर आकर मोहन के हाथों में नोटों की गड्डियां फेंकी। शाबाश मोहन, बहुत बढ़िया तरीके से महेश और करण को सच्चाई बता दी तुमने। अब मोहिनी देवी को कब्जे में लेकर शोभा और महेश की शादी करवाऊंगा। किशन को इतना मजबूर कर दूंगा कि करण भी अपने हिस्से की संपत्ति शोभा के नाम कर देगा। फिर होशियार और उसका भिखारी बेटा हरीश सड़कों पर होगा, मेरी बेटी सारी दौलत की अकेली मालकिन। हा हा, और हंसता हुआ वहां से चला गया। इधर माता दीन जैसे ही मोहिनी देवी के यहाँ पहुंचा, पहले से मौजूद सोमपाल के आदमी दोनों को पकड़कर हवेली ले गए। अब सब आमने सामने थे। सोमपाल ने कहा, अब बोलो करण, क्या फैसला है? पहले बताओ माई बापू कहाँ हैं, और रामा काकी और माया को क्यों पकड़ कर लाए? उनकी क्या गलती है? करण ने सवाल किया। अभी तक तो सब अच्छे हैं। अगर तूने अपने माता पिता और माया की जिंदगियां बचानी हैं तो शोभा से विवाह करना होगा, नहीं तो इन तीनों को मरते हुए देखने के लिए तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे चौधरी। महेश चिल्लाया। क्यों नहीं करूँगा, और कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा तुझे, महेश बोला। तब तक मोहिनी और माता दीन भी वहां पहुंच गई। अब भी रोकोगे? हाँ हाँ, हंसते हुए महेश से सोमपाल ने कहा। माई को छोड़ दे चौधरी। सोमपाल आदमियों को इशारा करता है। वो माता दीन और मोहिनी को वहां से ले जाते हैं। चौधरी छोड़ दो इन सबको, महेश ने चौधरी से कहा, और वह चौधरी के आदमियों को मारने लगा। करण ने महेश को मारपीट करने से रोक दिया। रुक जा महेश, तुझे मेरी कसम, रुक जा मेरे भाई, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम इसके बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं। हम गुस्से में आकर किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। महेश रुक गया। करण ने चौधरी से कहा, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। बहुत बढ़िया करण, वैसे तुम हो बड़े समझदार। सोमपाल खुश होकर बोला। अपने आदमियों से बोला, जाओ
घर से सबको यहाँ आने को कहो और पंडित जी को भी साथ ले आना। एक आदमी को होशियार को बुलाने के लिए भेज देता है। जाओ, होशियार से कहो शादी की तैयारी शुरू होने वाली है। करण के माता पिता को पकड़कर ले आओ, इसे शादी के लिए तैयार करो। और हाँ, इस महेश को इसकी माँ के पास पहुंचा दो। गोदी में बैठ जाए जाकर अपनी माँ के। ध्यान रहे भागने की या कोई गड़बड़ करने की कोशिश मत करना महेश, वरना करण के माता पिता को तेरे मेरे आदमी गोली मार देंगे। महेश को भी वहीं कैद कर दिया जहां उसके माँ और माया का परिवार था। महेश भैया, माया रोते हुए पूछा, करण ठीक है ना महेश भैया? हाँ माया, करण ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, पर मैं चाहकर भी यह शादी न रोक सका। मैं तेरे लिए कुछ न कर सका। दुखी मत हो भैया, आप सभी सलामत रहे यही काफ़ी है मेरे लिए। मैं किसी की ज़िंदगी खतरे में डालकर अपनी खुशियाँ नहीं चाहती। माया सही कह रही है महेश, खुद को दोष मत दो। मोहिनी देवी ने महेश से कहा। माई, तूने मुझसे सच क्यों छुपाया? कौन सा सच महेश? मोहिनी ने महेश से पूछा। मेरी पहचान का सच माई। आप सारी जिंदगी यही कहती रही कि मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए, हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। सही कहा है मैंने, हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। यह बात हमेशा याद रखना। मोहिनी देवी ने गुस्से में आकर महेश से कहा। ये झूठ है माई, सब झूठ। मेरे पिता होशियार हैं, है ना माई? और किशन काका मेरे सगे मामा। क्या? माया और रामा दोनों के मुंह से आश्चर्य से निकला। आप ठकुराइन हो? करण आपका भतीजा है? माता दिन को चुप देखकर रामा ने पूछा। आप चुप हैं? क्या आप जानते थे ये सब? आपने हमें इस बारे में कभी क्यों नहीं बताया? माता दिन चुप रहा। मोहिनी समझ गई थी अब महेश से झूठ बोलना मुश्किल है। हाँ, वो तेरे मामा हैं, बहुत कष्ट सहे हैं उन्होंने हमारे लिए। अपना सुख, अपनी खुशियाँ दान कर दी थी। एक तेरा पिता जिसने अपनी अय्यासी के लिए अपनी पत्नी और बेटे को अकेले रहने पर मजबूर कर दिया। मैं तुझे उसकी छाया से दूर रखना चाहती थी, इसलिए मैंने उनके बारे में तुझे कुछ न बताया। और किशन मामा हैं तेरे, मैं नहीं जा चाहती थी कि वो अपनी सारी ज़िंदगी अपनी बहन और उसके बच्चे को संभालने में ख़त्म कर दे। मैंने ही उन्हें अपनी कसम दी थी कि अगर वो मुझे अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं तो हमसे रिश्ता ख़त्म करना होगा, तभी मैं इस गांव में रुकूंगी, नहीं तो कहीं और चली जाऊंगी। भैया ने दिल पर पत्थर रख लिया और मुझसे दूर हो गए। महेश को सच्चाई बताकर मोहिनी रोने लगी। महेश ने माँ को सीने से लगाकर कहा, रो नहीं माई, तेरे रोने के दिन गए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और कानूनन अधिकार है मेरा और करण का नाना की संपत्ति पर। अब तुम्हें और मामा को यूं गरीबी की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। हम कानून का सहारा लेकर उन्हें सबक सिखाएंगे। नहीं बेटा, तेरे पिता से उलझना आसान नहीं है। वो दौलत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। हमें हमारी जिंदगी में कोई भी समस्या नहीं चाहिए। करण की शादी होते ही यह लोग हमें छोड़ देंगे और हम वापस अपनी सुकून भरी जिंदगी में लौट जाएंगे। उन्होंने जितने पाप किए हैं उनका फल उन्हें भगवान देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, मोहिनी बोली। किशन और कला जैसे ही बाहर पहुंचे, करण, तू कहाँ चला गया था मेरे बच्चे? किशन ने करण को देखते ही दौड़कर उसे गले लगा लिया। कला दूर खड़ी थी, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। माई, करण ने कहा और पास आने का इशारा किया। करण मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया है। कला ने करण का माथा चूमते हुए कहा। बस कर माई, रुलाएगी क्या? करण ने आंसू छिपाते हुए कहा। यही मेरी किस्मत है तो किसी से कैसी नाराज़गी? करण फीकी मुस्कान के साथ बोला। चलो, बहुत हुआ, शोभा आने वाली है, तैयार करो इसे शादी के लिए। जाओ, चौधरी ने कहा। मंडप सज चुका था, पंडित भी आ चुके थे। थोड़ी देर में शोभा दुल्हन का श्रृंगार किए सोमवती के साथ आ गई थी। किशन करण को ले आया। शोभा ने करण को देखा तो उसके चेहरे पर जीत भरी मुस्कान फैल गई। देखा मेरी रानी बिटिया, तेरे बापू ने जो कहा कर दिया। तूने तो जान भी मांगी होती तो आज तुझे वो भी दे देता। शोभा दौड़कर पिता के सीने से लग गई। मरे आपके दुश्मन, मेरे होते हुए कोई तकलीफ मेरे बापू को छू भी नहीं सकती। क्या सच में बिटिया? हाँ बापू, सच्ची। सोमपाल ने कहा। चलो, बातें बाद में, शादी का मुहूर्त ना निकल जाए।
पंडित जी रस्में शुरू करो। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक एक रस्म के साथ करण के सारे सपने टूटकर बिखर रहे थे। सेहरे के पीछे बहते आंसुओं में उसका दर्द बह रहा था, जिन्हें कोई भी नहीं देख पा रहा था। तभी होशियार अपने आदमियों और हरीश को लेकर वहां जाता है। रुको, यह शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भैया यह शादी? सोमवती ने होशियार से पूछा। आप कौन होते हो शादी रोकने वाले? होशियार अपने आदमियों से बोला, पकड़ लो इन दोनों को। अरे भोजी, पहले तो आप लोगों ने हमें इस धोखे में रखा कि हरीश से शोभा की शादी करेंगे, और अब शादी इस फटीचर से। मैं यह नहीं होने दूंगा। शादी तो हरीश से ही होगी। होशियार, तेरी यह हिम्मत? सोमपाल होशियार को धकेल देता है तो उसके आदमी सोमपाल को मारने लगते हैं। काका, छोड़ दो बापू को काका। शोभा बीच में आ जाती है। अच्छा, छोड़ दूं? चल, छोड़ दिया। तू भी अपनी जिद छोड़कर कर ले हरीश से ब्याह, वरना इन दोनों को जान से मार दूंगा। होशियार सोमपाल के सिर पर बंदूक रख देता है। यह सुनकर शोभा चुप हो जाती है। सोमवती रोने लगी। बस बिटिया, इतना ही प्यार है अपने माई बापू से? तेरे बापू ने तेरे लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, और तू अपने बापू की जान बचाने के लिए छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? आखिरी बार कह रहा हूँ छोरी, वरना ना करण मिलेगा ना तेरे माँ बाप। फिर अकेले खुशियां मनाना अपनी जिंदगी की। शोभा रोने लगी, बोली, बापू को छोड़ दो, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। यह हुई ना बात? सोमपाल, जा अपने हाथों से अपने दामाद को तैयार करके ला। तूने हरीश की खुशी छीनने की कोशिश की थी, अब तू ही उसे ब्याह के लिए तैयार करेगा। कुटिल मुस्कान के साथ होशियार ने कहा। सोमपाल तो यही चाहता था। वो हरीश को वहीं ले गया जहां सारे लोग बंधक बने हुए थे। अरे वाह ससुर जी, आप तो बड़ी पहुंची हुई चीज निकले। सबके साथ महेश को भी बंधक बने देखकर हरीश ने सोमपाल से कहा, आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। हाँ बेटा, अब मेरे खेल का नया पहलू भी देखो। उसने वहां पहरा दे रहे लड़कों को इशारा किया। उन्होंने तुरंत हरीश को बंदी बना लिया। अरे अरे, छोड़ो मुझे, मैं तो इनका होने वाला दामाद हूँ। ससुर जी, कहिए इनसे मुझे छोड़ दे, वरना आप बापू का क्रोध जानते हो। जानता हूँ, पर तुम दोनों मुझे नहीं जानते। शादी की शेरवानी महेश पर फेंकते हुए कहा सोमपाल ने। चल बेटा, तैयार हो जाओ। शोभा की शादी ना तो करण से होगी, ना ही हरीश से। उसकी शादी होशियार सिंह के बड़े बेटे महेश से होगी। क्यों भौजी, सही कहा ना मैंने? हंसते हुए बेशर्म होकर हंसता है सोमपाल। क्या? हरीश का मुंह खुला का खुला रह गया। यह झूठ है, मेरे कोई भाई नहीं है। यह झूठ है। यह सच है महेश, तुम्हारे पिता की पहली पत्नी मोहिनी भोजी का बेटा है। महेश गुस्से में तिल मिलाकर बोला, नहीं पहनने मुझे कोई कपड़े, और मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। तेरी बेटी से तो हरगिज नहीं। उसके सीने में दिल ही नहीं। कितनी बेदर्दी से मेरी बहन माया को उसने जलाया था। मैं यह कभी नहीं भूल सकता, और अब यह नहीं भूल पाएगा कि तेरे कारण इन सब की जाने गई। उसने रिवॉल्वर मोहिनी की कनपटी पर रख दिया। अब महेश मजबूर था। जिसकी चाल में होशियार जैसे काइया इंसान फंस गया हो, इन बच्चों की क्या औकात थी। महेश दूल्हे के कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसके चेहरे को अच्छे से सेहरे से ढक दिया गया। शादी की रस्में शुरू हो गई। होशियार अपनी जीत पर बहुत खुश था। सोमपाल सोमवती और शोभा के सामने दुखी होने का नाटक कर रहा था। शादी संपन्न हो गई। शोभा सोमवती के गले लगकर रोने लगी। चलो बच्चों, बड़ों का आशीर्वाद लो, कहकर जैसे ही होशियार महेश को हरीश समझकर गले लगाता है, महेश उसे पीछे धकेल कर अपने चेहरे से सेहरा हटा देता है। तुम? होशियार 2 कदम पीछे हट गया। ये सब क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया है चौधरी। हमारे बीच यह तय नहीं हुआ था। तुमने कहा था शादी हरीश से होगी, बस तुम्हें शादी रोकने का नाटक करना है। सोमवती और शोभा यह सुनकर सन्न रह गई। इतना बड़ा धोखा जो दिया था सोमपाल ने उन्हें, किस लिए? दौलत के लालच में। बापू, क्यों किया ऐसा आपने? शोभा रोते हुए बोली। चुप हो जा बेटा, तू यह किससे कह रही है? यह दौलत का लालची इंसान खड़ा है। तेरे बापू यहाँ कहाँ हैं? तेरे बापू तेरी आंखों में आंसू कहाँ देख पाते थे? अब महेश ही तेरी किस्मत है। सोमवती शोभा को समझाने लगी।
सबको बाहर ले आओ, चौधरी ने अपने आदमियों से कहा। मोहिनी को साथ में देखकर समझ गया कि सोमपाल को वसीयत वाली बात पता चल गई कि महेश और करण असली वारिस हैं, इसलिए उसने उन्हें लालच देकर बेवकूफ़ बना दिया। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, पर जाने से पहले करण को यह पेपर्स पर दस्तखत करने होंगे कि वो अपना हिस्सा मेरी बेटी के नाम पर कर रहा है। बस करो बापू, और कितना नीचे गिरोगे? शोभा रोते हुए बोली। मेरी ही गलती थी जो मैं इन दोनों के बीच में आ गई थी। यह नहीं हो सकता चौधरी, किशन ने कहा। तुम्हें यह तो पता चल गया कि पिताजी की जायदाद के वारिस महेश और करण हैं। जो तुमने महेश से शोभा की शादी इसलिए जबरन करवाई क्योंकि महेश के पास नाना से मेरी संपत्ति तो है ही, होशियार की पुश्तैनी संपत्ति में भी महेश के दादाजी उसका हिस्सा तय कर गए थे। रही बात करण की, तो कला के माता पिता के पास 2 वक्त की रोटी के भी लाले थे। करण के पास सिर्फ उसके दादाजी की संपत्ति से मिला हिस्सा है। तो करण हर महीने में महेश से दौलत में कम है। और एक बात जो अभी तक सिर्फ मैं और मोहिनी जानते हैं, वो यह है कि हमारे बच्चे यह संपत्ति इस्तेमाल तो कर सकते हैं, पर किसी के नाम नहीं कर सकते। और अगर उन्होंने किसी के नाम करने की कोशिश की या बेचने की कोशिश की या गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो भी ये संपत्ति अनाथालय वालों के हाथ चली जाएगी। पिताजी जानते थे कि होशियार संपत्ति हथियाने के लिए बच्चों को भी मजबूर कर सकता है, इसलिए अब हमें जाने दो। हम हमारे बच्चों के साथ अपनी दुनिया में खुश हैं। ऐसी दौलत किस काम की जो इंसान को इंसान का दुश्मन बना दे। चलो करण, होशियार, तुम जैसे जीते रहे हो अब तक वैसे ही जियो। मैं और मेरा बेटा उस हवेली में कभी नहीं आने वाले, ना तुमसे कोई हिस्सा लेने वाले। चलो करण, चल कला, यह हमारी दुनिया नहीं है। भैया मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मोहिनी ने कहा। और मामा मैं भी, महेश ने किशन के साथ बाहर के लिए कदम बढ़ा दिए। माई मैं भी आपके साथ चलूंगी, शोभा ने आवाज़ लगाई। मैं समझ गई, सच्चा सुख रिश्तों में है, दौलत में नहीं। सब लोग वहां से चले गए। होशियार भी हरीश को लेकर लौट गया। सोमपाल हारे सिपाही की तरह खड़े रह गए। शोभा ने जाते जाते माई के गले लगकर विदा ली, पर सोमपाल की ओर देखा भी नहीं। महेश ने शोभा को स्वीकार कर लिया। शोभा भी सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। शोभा ने एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू बनकर सबका दिल जीत लिया। माया को छोटी बहन सा स्नेह करने लगी थी। जो उसने माया के साथ किया, उसको ठीक करने के लिए अपनी माँ की मदद से शहर में जाकर बड़े डॉक्टर से मिलकर माया के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाने लगी। 1 साल बीत गया। शोभा की गोद में प्यारी सी बच्ची खेलने लगी थी। अब तक माया का चेहरा भी पहले जैसा खिल उठा था। करण और माया पहले के जैसे हंसते गाते उस पल का इंतजार कर रहे थे जब हमेशा के लिए दोनों एक दूसरे के हो जाएं। माया छत पर बैठी गुनगुना रही थी, कब बीतेगी इंतजार की घड़ियां, लगेगी हमें शादी की हथकड़ियां, यूं दूर दूर रहना हो रहा है दुश्वार, अब तुम जल्दी से ले आओ बारात। बस बस, अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, मेरी प्यारी माया। भाभी तुम? शोभा से माया अब भाभी कहती थी। शोभा को देखकर शर्मा गई माया। हाँ और क्या, तुम्हें याद नहीं, 2 दिन बाद तुम दोनों 18 साल के हो रहे हो। तुम्हारे भैया ने पंडित जी से बात करके शादी का अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लिया है। सच्ची? माया ने शोभा से लिपटते हुए पूछा। सच्ची। चलो, वक्त बहुत कम है, बहुत तैयारियां करनी है। शोभा हंसते हुए चली गई। आज करण और माया 18 साल के हो गए थे। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। किशन और माता दीन जल्दी जल्दी दोनों की शादी कर देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि फिर कोई भी दुख तकलीफ उनकी ज़िंदगी में आए। माया और करण की शादी की खबर गांव में फैल गई थी। सोमपाल भी शादी में दोनों को आशीर्वाद देने के लिए आए थे। उन्होंने पूरे गांव के सामने माया और करण से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और ढेर सारे तोहफे दिए। और फिर शोभा से बोले, अब तो गुस्सा छोड़ दो बिटिया, और हो सके तो अपने बापू को माफ़ कर देना, वरना चैन से मर नहीं पाऊंगा। शोभा यह सुनकर रो पड़ती है और सोमपाल के सीने से लग जाती है। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। सोमपाल कुछ पेपर महेश की ओर बढ़ाते हैं। यह क्या है? यह तुम दोनों को शादी का तोहफा है।
तब हालात अलग थे। मैं कुछ देता तो तुम दोनों लेते नहीं। पिता का आशीर्वाद समझकर रख लो। एक छोटा सा घर बनवाया है तुम्हारे लिए, मना मत करना, नहीं तो मैं समझूंगा कि तुम दोनों ने अभी भी मुझे माफ़ नहीं किया है। मोहिनी इशारे से लेने को कहती है। दोनों पेपर लेकर सोमपाल का आशीर्वाद लेते हैं। शादी में हरीश भी आता है अपनी माँ हेमा के साथ। दोनों ही अब होशियार के साथ नहीं रहते थे। होशियार ने झुकना नहीं सीखा था, इसलिए गांव की हवेली छोड़कर चला गया। शहर में अपनी पुश्तैनी हवेली में जाकर रहने लगा। हरीश हाथ जोड़कर किशन के पास आता है। मामा, अपने घर लौट चलो, हमें भी आपके प्यार और परिवार का साथ चाहिए। बड़ी माँ, आप भी चलो। महेश भैया को आपने बहुत प्यार दिया, अब मेरी बारी है। मैं समझ गया, दुनिया में प्यार से बड़ी कोई दौलत नहीं है। उस घर और दौलत पर आपका, करण का और मेरे भैया का हक है। अगर आप नहीं चले तो मैं भी यह गांव छोड़कर चला जाऊंगा। हेमा भी कला से कहती है, जीजी अपने घर लौट चलो। किशन मान जाता है और वो परिवार को लेकर हवेली में रहने आ जाता है। माया भी विदा होकर अपने करण की दुल्हनिया बनकर हवेली में आ जाती है और हवेली देखकर अपने पुराने चुलबुले अंदाज में कहती है, अरे बाप रे, इतनी बड़ी हवेली, इसमें तो पूरा गांव बस जाए। सब लोग जोर से हंस पड़ते हैं। माया शर्मा कर शोभा से लिपट जाती है। आज कई साल के वनवास के बाद किशन और मोहिनी अपने घर लौट आए थे। करण और माया की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थी। हरीश की शादी भी उसकी पसंद की लड़की से हो गई थी। किशन ने माता दीन के और अपने कच्चे घर तुड़वाकर उसकी जगह एक बड़ा सा घर बनवाकर अपनी दोस्ती निभाई। सब कुछ सही हो गया था। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों, ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, यदि किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो व्हाट्सएप चैनल पर आप उसके संबंधित पोस्ट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।